दोस्तों, आपका स्वागत है बैक बेंचर 49 में, जिसमें आज हम करेंगे जो एसपीडी का वन लाइनर क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, उसका मार्च मंथ का करेंगे करंट वन लाइनर क्वेश्चन जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए 1 मार्च को पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? तो आपको किसने संभाला है? तो दिनेश के त्रिपाठी ने संभाला है। किसने? तो दिनेश के त्रिपाठी ने संभाला है। नेक्स्ट देखेंगे, नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो आपको अनुपमा उपाध्याय ने जीता। किसने जीता है नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब? तो आपको अनुपमा उपाध्याय। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश के पीएम 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि थे? तो आपको इटली के जो पीएम है जॉर्जियो मेलोनी, वही 8वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि थी, ये महिला है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय वायुसेना ने किस देश में सिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया? तो आपको जापान में भाग लिया। सिन्यू मैत्री अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो जापान के बीच होता है। कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? तो आपको उत्तराखंड स्थापित करेगा। कौन? तो उत्तराखंड। सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में कौन सी एयरलाइन उभरी है? तो एमिरेट्स एयरलाइन। कौन एयरलाइन? तो एमिरेट्स एयरलाइन सबसे अधिक मतलब पैसेंजरों को ढोने में उभरी है। नेक्स्ट देखेंगे, 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन जो आपको आयोजित हुआ भोपाल में। नेक्स्ट देखेंगे, 3 मार्च को इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने? तो आपको क्रेग फुलटन बने। कौन बने? तो क्रेग फुलटन बने हैं। नेक्स्ट देखेंगे, किसने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया? तो आपको जाक्सा ने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली है? तो आपको उड़ीसा के 3 जिलों में सोने की खान मिली है। नेक्स्ट देखेंगे, ओ आन थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो आपको वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन? तो ओ वान थुओंग बने हैं। नेक्स्ट देखेंगे, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो आपको नई दिल्ली में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। और अब 2023 का जो G20 था ये 18वां क्रम का था और इसका होस्ट भारत है। और इसका अगर थीम पूछेगा क्या है तो इसका थीम है वसुधैव कुटुंबकम। क्या है इसका थीम? वसुधैव कुटुंबकम है। नेक्स्ट देखेंगे, एशिया शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो आपको डी गुकेश। क्या क्वेश्चन है? तो एशिया शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया? तो डी गुकेश को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, 4 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो 4 मार्च को आपको राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया है। कौन सा दिवस है 4 मार्च को? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है। नेक्स्ट देखेंगे, मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा उत्सव की शुरुआत कहाँ की? तो अनुराग ठाकुर जी ने युवा उत्सव की शुरुआत कहाँ की? तो IIT रोपड़ में। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलएस बलियात्स्की को 10 साल की सजा हुई? तो आपको बेलारूस के हैं। ये कहाँ के हैं? तो बेलारूस के। 2022 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला किसे मिला? तो एलएस बलियात्स्की को मिला है। नेक्स्ट देखेंगे, परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम भंडार की खोज की? तो आपके मध्य प्रदेश में की है लिथियम भंडार की खोज। इससे पहले कहाँ की थी? तो जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे? तो जम्मू एंड कश्मीर में किया था। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं सदी के मंदिर की खोज की गई है? तो आपको आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में 13वीं सदी के मंदिर की खोज हुई है। नेक्स्ट देखेंगे, फरवरी माह में बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई? तो फरवरी माह में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.45 हो गई है। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? तो आपको उड़ीसा में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है। नेक्स्ट देखेंगे,
हेखानी हे क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट, तो हेकानी जखालू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रचा है? तो आपको नागालैंड में पहली महिला विधायक बनी, कौन? तो हेकानी जखालू। और ये किस पार्टी की है? तो डीपीपी के पार्टी से है। और ये कहाँ से चुनाव जीती है? तो आपको दीमापुर से जीती है। कहाँ से? तो दीमापुर से जीती हैं। और इन्हें 2018 में आपको शांति का नारी शक्ति जो पुरस्कार है, नारी शक्ति पुरस्कार मिला है। नारी शक्ति पुरस्कार इन्हें मिला है कब? तो 2018 में मिला है। और नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य में एडोनोवायरस नामक एक नया वायरस पाया गया? तो आपको पश्चिम बंगाल में एडोनोवायरस नामक नया वायरस पाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में आपको डेनमार्क शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान 108वां है। नेक्स्ट देखेंगे, किसने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीता है? तो आपको कर्नाटक 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीता है। और किसे हरा कर जीता है? तो आपको मेघालय को हरा कर जीता है। किसे? तो मेघालय को हरा कर जीता है। नेक्स्ट देखेंगे, किसने 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता? तो आपको मीराबाई चानू ने बीबीसी इंडिया स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीती है। नेक्स्ट देखेंगे, मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बना? तो आपको मध्य प्रदेश का 53वां जिला मऊगंज बना। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है? तो आपको लीबिया में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है। किसने? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने। नेक्स्ट देखेंगे, 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन शुरू किया? तो आपको आरबीआई ने शुरू किया है हर पेमेंट डिजिटल। किस राज्य के सीएम ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना किस राज्य के सीएम ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की? तो आपको उत्तराखंड के सीएम ने। नेक्स्ट देंगे, एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डा के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो आपको दिल्ली हवाई अड्डा के रूप में दिल्ली हवाई अड्डा को घोषित किया गया है। किस इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया है? तो आपको तेजल मेहता को नामित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन आपको गोवा में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षा मंत्री ने किस आईआईटी में नए बीएस पाठ्यक्रम माने बैचलर ऑफ साइंस कोर्स का शुभारंभ किया है? तो आपको आईआईटी मद्रास में किया है। नेक्स्ट देखेंगे, सेवलॉन इंडिया ने अपने स्वच्छ भारत मिशन के लिए किसे दुनिया का पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हैंड एम्बेसडर, वहीं ब्रांड हैंड एम्बेसडर कौन है? तो सेवलॉन इंडिया के तो सचिन तेंदुलकर हैं। विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच हैं। 2023 का बहरीन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? तो बहरीन ग्रांड प्रिक्स आपको मैक्स वर्स्टापन ने जीता है। नेक्स्ट देखेंगे, शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो आपको कुवैत के। कौन है कुवैत के प्रधानमंत्री नए बने हैं? तो शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश में छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलुरस फिम्ब्रिएट्स खोजी गई है? तो आपको ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय वायुसेना यूनिट कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी? तो आपको सलीजा धामी बनी है। कौन महिला बनी भारतीय वायुसेना की यूनिट कमान संभालने वाली? तो सलीजा धामी बनी है। नेक्स्ट देखेंगे, सलहौतुऔनो किस राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला मंत्री बनी है? तो आपको नागालैंड के ही बनी है। ओएनजीसी ने गहरे पानी की खोज के लिए किस देश के टोटल इंजीनियर्स के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया? तो आपको फ्रांस के साथ किया है। नेक्स्ट देखेंगे, 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको शिप्रा दास को सम्मानित किया गया है।
शेख मोहम्मद को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो आपको कतर के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। कौन? तो शेख मोहम्मद। नेक्स्ट देंगे 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? तो 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन आपको कहाँ हुआ? तो कुआलालंपुर हुआ। कुआलालंपुर क्या है? तो मलेशिया की राजधानी है। नेक्स्ट देखेंगे 9 मार्च को भूमचू उत्सव कहाँ मनाया गया? तो भूमचू उत्सव आपको सिक्किम में मनाया गया है। किस देश में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई? तो आपको कोलंबिया में आने को अनुमति दी गई। नेक्स्ट देखेंगे किसे प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 विजेता के रूप में चुना गया? तो डेविड चेपरफील्ड को चुना गया। किसे? सर डेविड चेपरफील्ड को। नेक्स्ट देखेंगे किस राज्य में अटुकल पोंगल धूमधाम से मनाया गया? तो आपको केरला में मनाया गया। अगर सिर्फ पोंगल बोलेगा तो तमिलनाडु होगा, लेकिन अटुकल लगा दिया है तो ये केरला में होगा। जम्मू कश्मीर में कहाँ सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया? तो आपको डोडा में लगाया गया। कहाँ पे? तो डोडा में। 5 दिवसीय योसांग उत्सव कहाँ मनाया गया? तो योसांग उत्सव आपको मणिपुर में मनाया गया। किसे न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अरुण सुब्रमण्यम को। सीआईएसएफ के 10 मार्च को सीआईएसएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो आपको 54वां स्थापना दिवस सीआईएसएफ का मनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे नेपाल के राष्ट्रपति कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आपको रामचंद्र पौडेल नियुक्त किया गया है। नेपाल के राष्ट्रपति कौन? तो रामचंद्र पौडेल। संयुक्त राष्ट्र की आई रिपोर्ट अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश तो आपको अफगानिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया? तो आपको तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री ने। नेक्स्ट देखेंगे एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो बी गोप कुमार को। नेक्स्ट देखेंगे ऑर्गेनाइज लोकोरिस की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य तो आपको हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे लद्दाख में चीन सीमा के पास इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो आपको गीता राणा बनी है। कौन? तो गीता राणा। नेक्स्ट देखेंगे किस देश के पूर्व पीएम मुहिजुद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है? तो आपको मलेशिया के पीएम को गिरफ्तार किया गया है। आई रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो आपको 25% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय वायुसेना ने कितने डोर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए हाल के साथ अनुबंध किया है? तो आपको 6। नेक्स्ट देखेंगे किस देश के क्रिकेटर शॉन मार्श ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास लिया? तो आपको ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर। नेक्स्ट देखेंगे ईरान और कौन सा देश एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत हुए? तो आपको सऊदी अरब। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत की? तो आपको मुंबई से शुरू किया और मुंबई से मदुरई के लिए। किस देश द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में टॉपेक्स 2023 अभ्यास हुआ? तो भारत द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखेंगे दुर्लभ पतंगे की प्रजाति माइम्यूसेमिया सिलोनिका किस राज्य में देखा गया? तो आपको केरला में देखा गया है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की? तो आपको 10%। कितना? तो 10% अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की। किस में? तो बीएसएफ में। नेक्स्ट देखेंगे किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत दर्ज की गई? तो आपको कर्नाटक में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत दर्ज की गई। नेक्स्ट देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? तो आपको हुबली में कर्नाटक। हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक। हुबली कहाँ है? तो कर्नाटक में है। और इसकी लंबाई कितना है? तो आपको इसकी लंबाई पूछेगा तो 1507 मीटर है। कितना लंबाई है? 1507 मीटर है। हाल ही में किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है? तो आपको इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है। टेक महिंद्रा ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया? तो आपको मोहित जोशी को टेक महिंद्रा ने सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट देखेंगे एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया? तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आपको जम्मू कश्मीर में खोला गया है। नेक्स्ट देखेंगे
किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागल खाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया? तो ज्ञान चतुर्वेदी को चुना गया। व्यास सम्मान किसे मिला? ज्ञान चतुर्वेदी को। ज़्यादा पागल हो गए थे, मतलब इनका जो उपन्यास है क्या है? तो पागल खाना। नेक्स्ट देखेंगे, आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ? तो आपको मध्य आंध्र प्रदेश में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है। नेक्स्ट है, किस राज्य का पूरा ब्रॉडगेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकृत किया गया? तो आपको उत्तराखंड का जो ब्रॉडगेज नेटवर्क है रेल का, वो पूर्ण रूप से विद्युतीकृत हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे, G20 फूल उत्सव कहाँ मनाया गया? तो G20 फूल उत्सव नई दिल्ली में मनाया गया। नेक्स्ट है, सी चेंज क्लाइमेट के लिए भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रेया घोटावत को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, वंदे भारत का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी? तो आपको सुरेखा यादव बनी है। कौन बनी है? तो सुरेखा यादव। नेक्स्ट देखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन बना है? तो सबसे ज़्यादा हथियारों का आयातक कौन बना? तो भारत है। नेक्स्ट देंगे, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर आपको फरहान अख्तर और MC मैरी कॉम बनी है। नेक्स्ट देखेंगे, एक रिपोर्ट अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? तो आपको बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है। कहाँ पे साक्षरता दर कम है? तो हमारे बिहार में है। नेक्स्ट देखेंगे, रेशम उत्पादों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो रेशम उत्पादों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य तो उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, स्विस फॉर्म IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बना? तो आपको चाड बना सबसे प्रदूषित। तो भारत का स्थान इसमें है 8वां स्थान पर है। नेक्स्ट देखेंगे, स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो ये मात्र सिर्फ 9% महिला साक्षरता दर बढ़ी है। ये हमारे नेताओं की विकास है। नेक्स्ट देखेंगे, CO2 आयात करने और इसे समुद्र में के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन बना? तो डेनमार्क बना। CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश तो डेनमार्क। नेक्स्ट देखेंगे, किसे सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया? तो सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो शिव शंकरी को। और किस लिए? तो सूर्यवंशम के लिए, मतलब सब भगवान का इसमें नाम है। सरस्वती सम्मान है और शिव शंकरी को मिला है। और किसके लिए मिला है? किस उपन्यास के लिए? तो सूर्यवंशम के लिए मिला है। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया तो 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश की सीनेट में ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी? तो आपको अमेरिका ने दिया है। नेक्स्ट है, भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो आपको जयपुर में भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, एरिक गारसेटी किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? तो आपको भारत में एरिक गारसेटी अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त किए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, आई सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है? तो आपको 21% परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया? तो OpenAI ने लॉन्च किया है। और ये जो GPT है ये क्या है? तो जो आप गूगल पर सर्च करते हैं बोलकर, वहीं GPT उसी को बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट की लिस्ट में कौन एयरपोर्ट टॉप पर रहा? तो आपको सिंगापुर का जो चांगी एयरपोर्ट है दुनिया में टॉप एयरपोर्ट रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, एशिया पर्यटन मंत्रियों के बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन आपको लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, यूक्रेन को MiG-29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य देश कौन बना? तो आपको पोलैंड ने यूक्रेन को MiG-29 विमान दिया है रूस से लड़ने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ? तब ये आपको भूटान जो है सबसे कम विकसित देशों की सूची से अब बाहर हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन चुने गए? तो राम सहाय प्रसाद यादव। कौन बने हैं नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति? तो राम सहाय प्रसाद यादव बने हैं।
नेक्स्ट है किस राज्य के सीएम ने 19 जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की? तो आपको राजस्थान के सीएम ने, जिसके बाद राजस्थान में अब 50, राजस्थान में कितने जिले हो गए हैं? तो 50 जिले हो गए हैं और संभाग की संख्या 10 हो गई है। पहले संभाग की संख्या 7 थी। नेक्स्ट देखेंगे दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया है? तो आपको लद्दाख और मयूरभंज को शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपको अफगानिस्तान शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान आतंकवाद में 13वां है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय रेलवे कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा है? तो आपको 2030 तक। नेक्स्ट देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तार वारंट जारी किया है? तो आपको रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जारी किया है, जिससे उनको कुछ नहीं होगा। किसने सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया है? तो पुरुषोत्तम रूपाला को किया है। नेक्स्ट देखेंगे पाक जलडमरू को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो स्वपन रमेश। कौन बने हैं? तो स्वपन रमेश बने हैं। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आपको हमारे आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी को दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे पीएम मित्र योजना के तहत सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी? तो आपको 7 राज्यों में विकसित करेगी, जिसमें पहला स्थापित हुआ है तमिलनाडु में। भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन शुरू हुआ? तो आपको बांग्लादेश के बीच मैत्री पाइपलाइन शुरू हुआ। नेक्स्ट है अभ्यास सी ड्रैगन 23 में भाग लेने के लिए किस भारतीय नौसेना का P-81 विमान पहुंचा है? कहाँ पे? तो आपको यूएसए में पूछा है, यूएसए में पहुंचा है। क्वेश्चन क्या है तब कि भारतीय सी ड्रैगन अभ्यास जो सी ड्रैगन 23 है, इसमें भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का P-81 जो विमान है वो कहाँ पहुंचा है? तो आपको यूएसए में पहुंचा है। नेक्स्ट देखेंगे किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है? तो आपको श्रीलंका ने खोला है। नेक्स्ट ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? तो आपको भोपाल में हुआ है। किस राज्य के सीएम ने रोजगार पंजीकरण के लिए झार नियोजन पोर्टल लॉन्च किया? कौन सा पोर्टल है? तो झार नियोजन। झ से झारखंड, याद रखिएगा। झार नियोजन पोर्टल कहाँ हुआ? तो आपको झारखंड में हुआ। नेक्स्ट देखेंगे संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तब बॉम्बे जयश्री को संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे एशिया की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो आपको वाराणसी को घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे किस देश के पूर्व क्रिकेटर टिम पेन ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो आपको ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ने। नेक्स्ट देखेंगे 21 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में पहली बार काउंसिल में कौन शामिल हुई? तो आपको पद्मा लक्ष्मी शामिल हुई। नेक्स्ट देखेंगे जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो फिनलैंड शीर्ष पर है। भारत का स्थान 126 है। और शांति में भी पूछेगा भारत का स्थान, तो शांति में भी भारत का स्थान 126 ही है। नेक्स्ट देखेंगे किस देश ने चीन की मदद से अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है? तो आपको बांग्लादेश ने शुरू किया। कहाँ पे? तो कॉक्स बाजार के पेकुआ में। नेक्स्ट देखेंगे G20 प्रेसिडेंट के तहत दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई? तो आपको उदयपुर राजस्थान में हुई। नेक्स्ट देखेंगे 22 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी जो है वह कौन बने हैं? तो रणवीर सिंह बने हैं। कौन? तो रणवीर सिंह। कहाँ में हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो आपको रायबरेली में रखा गया है। रायबरेली कहाँ है? तो आपको यूपी में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे तो आपको किस राज्य का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया गया है? तो आपको बिहार का जो स्थापना दिवस है 22 मार्च को मनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो आपको राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट देखेंगे किस देश
में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज हुए हैं? तो आपको बुरुंडी में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज हुए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत को में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो आपको आईआईटी बॉम्बे शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, सरबजोत सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता? तो आपको स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट देखेंगे, किसे केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है? तो एमटी वासुदेवन नायर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, घोड़ों का त्यौहार घोड़े जात्रा या कहाँ शुरू किया गया है? तो आपको नेपाल में शुरू किया गया है। घोड़ों का त्यौहार घोड़े यात्रा कहाँ शुरू किया है? तो नेपाल में। नेक्स्ट देंगे, सरकार ने कहाँ स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी? तो आपको लातूर में मंजूरी दी है। लातूर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य के सीएम ने मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट शुरू किया है? तो आपको असम में। नेक्स्ट देंगे, जारी लिस्ट में स्वनिर्मित अरबपतियों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो आपको चीन शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, 24 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो आपको विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी फॉल्कन एलएलएम को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आपको अबू धाबी में लॉन्च किया गया है। और अबू धाबी कहाँ है? तो यूएई में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? तो आपको 26% आबादी के पास पेयजल नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, किसे असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया है? तो तपन सेकैया को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य के सीएम वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? तो आपको छत्तीसगढ़ के सीएम ने वृक्ष संपदा योजना शुरू किया है। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाला ड्रोन का परीक्षण किया? तो उत्तर कोरिया। नेक्स्ट देखेंगे, एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया? तो भारत के हॉकी महासंघ को सम्मानित किया गया है। 25 मार्च को एबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो एबेल पुरस्कार 2023 लुइस के फॉर्ली को दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? तो आपको तथै पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य का 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो आपको तमिलनाडु का 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य है। कौन है? तो तथै पेरियार। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना? तो आपको मिस्र जो है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जारी की? तो आपको तमिलनाडु ने आपदा प्रबंधन नीति जारी की है। नेक्स्ट देखेंगे, खबरों में रहा सिनिया द्वीप किस देश में स्थित है? तो आपको यूएई में सिनिया द्वीप स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? तो आपको उड़ीसा का। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश ने एनएचपीसी लिमिटेड को सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने को अनुमति दी? तो आपको नेपाल। नेक्स्ट देखेंगे, एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर किस राज्य पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो आपको केरल पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट देखेंगे, किसे एशियाई हॉकी फेडरेशन के एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपको सलीमा टेटे को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। किसे हराकर? तो दिल्ली कैपिटल को हराकर महिला प्रीमियर लीग का खिताब मुंबई ने जीत लिया है। नेक्स्ट देखेंगे, इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ भारत के सबसे भारी LVM-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया? तो आपको 36 उपग्रह के साथ। आईएसएसएफ विश्व कप 2023 में 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? तो आपको कांस्य पदक जीता है। कौन? तो मनु भाकर ने। नेक्स्ट देखेंगे, सूचना अनुसार दूसरी जलवायु और पर्यावरण स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? तो आपको गांधीनगर में हुई है। नेक्स्ट देखेंगे, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो आलिया मीर को मिला है। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष चुना गया है?
तो आपको ब्राज़ील के राष्ट्रपति को पूर्व राष्ट्रपति को चुना गया है। नेक्स्ट देंगे हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री चुने गए? तो स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री चुने गए हमजा यूसुफ। नेक्स्ट देंगे किसने बेंगलुरु में भगवान बसवेश्वर और नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया है? तो आपको अमित शाह जी ने किया है। नेक्स्ट देंगे किस देश के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की? तो आपको इजराइल ने घोषणा की है। नेक्स्ट देंगे गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो आपको कृष्ण प्रकाश बने हैं। कौन बने हैं? तो कृष्ण प्रकाश बने हैं। नेक्स्ट देखेंगे किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है? तो फर्स्ट सिटीजन्स बैंक। कौन? फर्स्ट सिटीजन बैंक। नेक्स्ट देखेंगे चर्चा में रहा होपी किस देश में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है? तो होपी जो है अमेरिका में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है। नेक्स्ट देखेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो 8.15% कर दिया है। नेक्स्ट देखेंगे किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो आपको अजय सिंह को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट देखेंगे किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी किया है? तो आपको यस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी किया है। नेक्स्ट देखेंगे किस देश ने घातक मारबर्ग वायरस बीमारी प्रकोप की घोषणा की? तो आपको तंजानिया ने की है। नेक्स्ट देखेंगे किस राज्य के एनजीओ तपोवन को चिल्ड्रेन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो आपको असम को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बना? तो आपको सऊदी अरब जो है शंघाई सहयोग संगठन का साझेदार बना है। नेक्स्ट देखेंगे आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो आपको यूएई शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? तो आपको गांधीनगर गुजरात में हुई। किसकी? तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक हुई है। नेक्स्ट देखेंगे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया के सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन सा है? तो आपको चीन है। कौन है? तो आपको चीन है। नेक्स्ट देखेंगे किस राज्य के सीएम ने पथ रास्ता सीरी परियोजना का शुभारंभ किया है? तो आपको पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। किसका? तो आपको पथ रास्ता सीरी परियोजना का शुभारंभ किया है। किसने? तो आपको पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। नेक्स्ट देखेंगे किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला? तो आपको हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट देखेंगे फुलंगे नामक पुस्तक का विमोचन हुआ, इसे किसने लिखा है? तो लेखनाथ छेत्री दार्जिलिंग के लेखक हैं। फुलंगे नामक पुस्तक का विमोचन हुआ, इसके लेखक कौन है? तो लेखनाथ छेत्री हैं और ये कहाँ के हैं? तो दार्जिलिंग के लेखक हैं। नेक्स्ट देखेंगे T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो आपको शकीब अल हसन बने हैं। कितने विकेट लिए हैं? तो 5 विकेट लिए हैं सिर्फ 22 रन देकर। नेक्स्ट देखेंगे 30 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस है? तो आपको राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को है। नेक्स्ट देखेंगे पहले इंटरनेशनल क्वांटम कंप्यूटिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो आपको नई दिल्ली में किया गया है। किसका? तक पहला इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है? तो आपको हर्बालाइफ को बनाया है। नेक्स्ट देखेंगे भारत के 81वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आपको सयांतन दास बने हैं और ये कहाँ के हैं? तो कोलकाता के हैं। 81वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं शतरंज के? तो सयांतन दास बने हैं और यह कोलकाता के हैं। क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया और ऐसे ही वीडियो आगे भी आएगा। अप्रैल का आएगा आगे, और वीडियो देखते रहिए और कुछ भी वीडियो में कमी है तो कमेंट करते रहिए, हम सुधार करते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करिए। थैंक यू दोस्तों।